नीट एस्पिरेंट्स का एक कॉमन सवाल है कि टेस्ट में सिली मिस्टेक्स कैसे कम करें। मैं एक MBBS स्टूडेंट हूँ XGMC में। जब मैं अपने टाइम पे नीट की प्रिपरेशन कर रहा था, एक सिंपल मेथड ने मेरा स्कोर कम से कम 50 मार्क्स तक इम्प्रूव किया था। ये मेथड एक सिंपल प्रिंसिपल पर बेस्ड है। इफ यू वांट टू मास्टर इट, फर्स्ट मेक एवरी पॉसिबल मिस्टेक डूइंग इट। गलतियां करना लर्निंग प्रोसेस का नेचुरल पार्ट है। इंसान गलतियां करके ही सीखता है। ये मेथड सिस्टमेटिक है और इसमें साइकोलॉजिकल एडवांटेज ये है कि आपका दिमाग एक्टिव रिमाइंडर के साथ क्वेश्चन सॉल्व करता है। उस टाइम हमारे दिमाग में ये आता है कि ये गलती पहले हुई थी, अब रिपीट नहीं करनी। पहले समझते हैं कि हम गलतियां करते क्यों हैं। इसके 2 रीजंस हो सकते हैं। पहला, एक तो अगर कंसेप्ट्स क्लियर ना हो, जिसकी वजह से हम क्वेश्चंस या तो छोड़ कर आते हैं या गलत करके आते हैं। दूसरा, सिली मिस्टेक, जिसके बारे में ये वीडियो है। सो टू फॉलो दिस मेथड, स्टेप 1 इज एरर ट्रैकिंग, व्हिच फोकसेस ऑन मेकिंग योर ओन मिस्टेक मैप। ईच मिस्टेक यू मेक इज अ डाटा। सो जो भी आपने टेस्ट पेपर्स अभी तक दिए हैं, उनको कलेक्ट करो और फिर एनालाइज करो। जो भी क्वेश्चन सिली मिस्टेक्स की वजह से गलत हुए हैं, लाइक किसी को पावर कैलकुलेट करने के वक्त मिस्टेक होती है या कोई यूनिट कन्वर्जन करना भूल जाता है, इन सारी मिस्टेक्स को अलग से नोट करो। हर गलती के साथ रीजन भी लिखो, कहाँ गलती हुई है और क्यों हुई है। इस प्रोसेस से आपका एक मिस्टेक मैप तैयार होगा। स्टेप 2, रिकॉग्नाइज योर पैटर्न एंड प्रायोरिटाइज। जब आप टेस्ट देने जाओगे और इस सिमिलर क्वेश्चंस आप देखोगे, तो आपका दिमाग कॉशियस रहेगा कि मैंने इस क्वेश्चन में ये गलतियां ऑलरेडी की हुई है, अब वो रिपीट नहीं करनी। अब जो आपने टेस्ट पेपर दिया, उसको एनालाइज करने के बाद आप 2 चीजें नोटिस करोगे। एक तो आपने नई मिस्टेक्स की होगी, उनको आप वही सेम मिस्टेक बुक में लिखोगे, और दूसरा, आपने कुछ प्रीवियस मिस्टेक्स रिपीट की होंगी, उनको आप नोटबुक में हाईलाइट करोगे। गर्ल्स, जो गलतियां रिपीट हो रही है, उन पे ज्यादा फोकस करना है। रिसर्च और पर्सनल एक्सपीरियंस दोनों ही सजेस्ट करते हैं मिस्टेक्स को फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे रैंक करना सबसे इफेक्टिव होता है। स्टेप 3, ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट एंड कंसिस्टेंसी। चेंज आर ग्रेजुअल, सो स्टिक टू इट। हर नए टेस्ट के बाद मिस्टेक नोटबुक को अपडेट करो, नई मिस्टेक्स ऐड करो और रिपीट मिस्टेक्स को हाईलाइट करो। धीरे धीरे आप नोट्स करोगे, आप 90% कॉमन मिस्टेक्स से फेमिलियर हो चुके होंगे और रिपीट मिस्टेक्स सिग्निफिकेंटली कम हो चुकी होंगी। ये मेथड मैंने पर्सनली फॉलो किया है और ये रिसर्च बैक्ड लर्निंग स्ट्रेटेजी पर भी बेस्ड है, जो ये रिपीटेशन, एरर एनालिसिस और एक्टिव रिकॉल पर फोकस करता है।